हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, चैप्टर 12 हमारा चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जो एक्सरसाइज 12.1 हमने कवर किया था पूरा कंप्लीट। 12.2 हमारा चल रहा था, जो कि क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कवर कर दिया था। अब आगे उसकी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपको यहाँ पे बेसिकली एरिया फाइंड आउट करना माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल का, जिसमें आपको पाई की वैल्यू समथिंग यूज करना है इस बार। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। आपके पास ये सर एक सर्कल हो गया, जो बेसिकली ये कहा गया है कि कॉर्ड लेट्स सपोज ये आपका कॉर्ड है। इस कॉर्ड के वजह सर्कल के सेंटर पर जो है बेसिकली 60 डिग्री का एंगल को फॉर्मेशन हो रहा है। लेट्स सपोज ये ए बी कॉर्ड है और ये आपका ओ पॉइंट हो गया। इसको अब मान लेते हैं अनदर पॉइंट बी। ठीक, ध्यान से समझिएगा सर। तो आपसे ये कहा गया कि जो कॉर्ड ऑफ सर्कल है, वो कॉर्ड ऑफ सर्कल जो है बेसिकली क्या करेंगे, कॉर्ड ऑफ सर्कल हो गया जो पर्टिकुलर मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जब दो पॉइंट को जो पर्टिकुलर लाइन मीट करती है, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। तो ये कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर पे क्या कर रहा है सर जी, आपका 60 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपको ये कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपको बेसिकली क्या करना है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये माइनर सेगमेंट है सर, ये वाला पार्ट क्या है सर, माइनर सेगमेंट हो गया। और इसके बाद एक अनदर पॉइंट इस पे टिक कर ले रहे ए क्यू बी, जो आपका होगा सर वो मेजर सेगमेंट के नाम से जाना जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो हमें माइनर सेगमेंट निकालेंगे। तो माइनर सेगमेंट किस तरीके से, यदि हम माइनर सेक्टर के एरिया में से यदि इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या मिल जाएगा सर, हमें मिल जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। ओके, तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा। आपको गिवन है सर रेडियस दिया गया है, तो सोल्यूशन में आ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। गिवन डेटा में हमने लिखा रेडियस आपको दे रखा सर 15 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब एरिया ऑफ सेक्टर ध्यान दीजिएगा सर, एरिया ऑफ हमें क्या निकालना है, माइनर, ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है सर जी। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, माइनर सेगमेंट, ध्यान से समझिएगा, माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। क्या लिखेंगे सर, ओ ए पी बी। माइनस में से क्या करेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया गया सर ए ओ बी, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। इस तरीके से आपने राइट डाउन कर लिया सर। अब इस तरीके से इसे आप इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हो, और समझिएगा सर इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी फाइंड आउट करें। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए, यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा। आपको कैसे फार्मूला क्यों लिख रहे हो, अलग अलग निकालते माइनस कर देते आंसर आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है सर। लेकिन इसके लिखने से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में हमें वर्क क्या करना है। यदि आपको वर्क ही नहीं पता होगा कि हमें क्वेश्चन का अप्रोच क्या हमारा है, तो फिर आप कैसे निकालोगे। तो इसलिए बातें लिखा हमने, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी जब आप निकालेंगे तो क्या होता है सर, माइनर सेक्टर 3/360 इंटू क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू आपको सर दे रखा है 60 डिग्री, 360 आपका हो गया सर, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 रखना। रेडियस आपको दे रखा है सर 15 का स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। ओके, अब इस तरीके से 60 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं तो आपका ये समथिंग आ जाता है, मतलब 360 आ जाता है। तो 3.14 हो गया मेरे भाई साहब। अब ये पाई पावर लगा हुआ है, तो 15 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 15 कर देंगे आप इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सर जी। ध्यान दीजिएगा सर, ये 6 है तो आपका बेसिकली 15 एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, 2 3 से कैंसिल, 3 2 6 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब मेरे भैया इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 आ गया, 3.14 हो गया, इंटू 5 इंटू 15 हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। मेरे भैया 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2 हो गया, इसके बाद 1 रह गया, 2 5 10 हो गया सर जी, और फिर अगेन रिमाइंडर 1 आ गया, 14 आ गया, 2 7 14 हो गया। इस तरीके से 1.57 इंटू 5 इंटू 15 सेंटीमीटर का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। 5 का टेबल पढ़ लीजिए, 5 7 35 हो गया, 5 5 25, 25 में आपने 3 जोड़ दिया तो 28 हो गया, 5 पंजे 5 हो गया, 5 + 2 कितना होता है 7 होता है, 7.85 आ गया। मल्टीप्लाई आपने किया 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 15 का टेबल आपने 5 बार पढ़ा तो 75 हो गया, 15 का टेबल आपने 8 बार पढ़ा तो 120 हो गया। अब 120 में आपने 7 जोड़ दिया तो 127 हो गया, कैरी 12 आ गया सर। 15 7 जब 105 होता है, 105 में आपने
12 जोड़ दिया तो इस तरीके से 105 में आपने 12 जोड़ दिया तो 117 हो गया सर। कितना हो गया 117। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑब्टेन हुआ तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल कितने 2 डिजिट है, तो 117 पॉइंट कितना आ गया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। बोलो इतना समझ में, ये अभी क्या निकला सर, एरिया ऑफ सेक्टर निकला है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है मेरे भाई, अब आप यहाँ पे इसको मीन्स क्वेश्चन पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि आगे सॉल्व कर सके हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सर। अब इसके बाद जो है सर जी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB निकालना। मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बाहर बना दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। ये इस तरीके से, इस पे कितना है सर 60 डिग्री, इस पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये O था, ये A है सर, ये आपका B है। अब यदि आप परपेंडिकुलर, तो ये आप एंगल कितना हो गया सर 30 डिग्री एंगल हो गया। कितना हो गया सर 30 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ये देखिए ट्रायंगल एक्यूट एंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। ये हाइपोटेनस आपको पता है सर 15 सेंटीमीटर दिया गया। आपको कि सर ये क्या कर रहे हो सर, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका बता रहे हैं सर। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल O, इसे आप कोई नाम दे दीजिए सर जी, D नाम दे दीजिए। ठीक है ना, ODB में बात करते हैं, ODB में। तो इन ट्रायंगल ODB में आप बात करेंगे तो उस केस में आपको सर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर निकालना है। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली हम इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा मतलब 30 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। परपेंडिकुलर देखें तो आपका कितना सर निकालना है, और इसके बाद आपका बेस आपका क्या है सर, हाइपोटेनस कितना 15 है। तो ये सर 30 हो गया, दैट मींस 1/2 आ गया, 15 इधर आ गया, तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया। परपेंडिकुलर मतलब OD हो गया, पिक्चर में आप देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके पास OD इक्वल टू क्या आ गया 15/2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे सर, बेस निकालना है। तो आप बेस अपन क्या करना है, हाइपोटेनस दैट मींस cos थीटा आ गया, तो बेस आपका हो गया सर DB, हाइपोटेनस हो गया OB। तो इस तरीके से आपके पास cos थीटा cos 30 डिग्री हो गया सर मेरे भाई लोग, और DB जो है आप ध्यान दीजिए DB निकालना है सर, और इसके बाद 15 आ गया। तो cos 30 की वैल्यू आपको पता होगा √3 कितना होता है 2 होता है, इंटू 15 हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया सर DB आ गया। बोलो बस समझ में आ गया कि, तो √15/2 इंटू √3 सेंटीमीटर आ गया। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे सर ध्यान दीजिएगा, बोलो ये क्लियर है या नहीं। अब इस तरीके से जो है सर जी मैं एक पार्ट आपने उतार लिया होगा तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा सर। अब इस तरीके से जो है सर आप आगे फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से जो टोटल लेंथ AB बात करें तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या होगा सर, AB बाइसेक्टर है तो ये डिस्टेंस क्या होगी सर सेम होगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया 2 टाइम्स आप लिख सकते हो DB। क्लियर, तो 2 इंटू कितना हो गया √3/2 इंटू कितना आ गया सर 15 आ गया, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 15 √3 क्या आ गया सर सेंटीमीटर आ गया। अब इस तरीके से आप जो सर फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो OAB बराबर हाफ इंटू क्या होता है सर बेस इंटू क्या हो गया सर हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस आप देखें तो क्या है सर, पिक्चर में भी देख सकते हैं AB है, और हाइट को आप देखें तो OD है। तो इस तरीके से हाफ इंटू AB की वैल्यू आई है 15√3, और फिर इस तरीके से OD की वैल्यू आप देखें तो 15 बाई कितना आया सर 2 आया, बोलो क्लियर। और ये बन गया सर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे 15 225 हो गए। इसके बाद √3 की वैल्यू आपको दे रखा था कि 1.73 पुट करेंगे, एंड डिवाइडेड बाई क्या कर दिया सर 4 कर दिया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सर जी 225 का टेबल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सर, काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, तो इससे अच्छा है कि इसको सर छोटा कर लेते हैं ना, 15 रखते हैं जिससे कैलकुलेशन पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है ना, तो मेरे भाई अब आप यहाँ पे क्या है सर इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। 15 का टेबल 3 बार पढ़ा तो कितना आ जाएगा सर 15 3 45 हो गया, 15 7 105 में अपने 4 जोड़ दिया तो 109 हो गया, 10 कैरी आ गया। 15 का टेबल 1 बार पढ़ा तो 15 1 जो 15 हो गया प्लस 10, तो 15 10 कितना होता है 25 होता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया 2 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा सर 25 पॉइंट आपका आ गया मीन्स जो है 95 इंटू 15 अपन कितना है सर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगेन एक बार पढ़ लेते हैं टेबल, 15 5 75, 59 में कितना होता है 135 होता है। अब 135 में आपने क्या किया सर 7 जोड़ लिया, तो 135 में 7 142 आ गया, कैरी जो 14 हो गया। 15 का टेबल 5 बार पढ़ लिया तो आपका 75 अगेन हो गया, 75 में आपने 14 जोड़ा तो आपका 10 85 89 हो गया। इसके बाद 8 कैरी 15 2 जा 30 30 प्लस 8 कितना होता है 38 होता है।
आफ्टर डेसिमल आप देखें तो 2 डिजिट पर क्या लगा दिया सर, डेसिमल लगा दिया अपॉन 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो आया सर समझ में आया? अब इस तरीके से जो है सर आप आगे फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मैं वैल्यू यहाँ नहीं दे रहा हूँ सर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना मेरे भैया लोग। तो 4 आपका 4 9 जा कितना होता है 36 होता है, 2 रह गया 29 हो गया, 4 7 जा 28 हो गया, 1 बच गया 12, 4 3 जा 12 हो गया, इसके बाद 4 1 जा कितना हो गया 4 हो गया। अब इस तरीके से 4 1 जा कितना आ गया सर 4 आ गया, ठीक। अब 4 1 जा 4 आ गया, इसके बाद 1 बचा तो 10 डेसिमल लगाते हैं, तो 10 डेसिमल तो वैसे ऑलरेडी यहाँ से चल रहा है तो 10 हो गया। अब 10 हो गया तो इस तरीके से कहने का मतलब आपके पास वैल्यू जो है 10 मतलब 4 2 जा 8 फिर 4 5 तो एकदम आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, ठीक है। सेंटीमीटर का क्या लगा देंगे सर, स्क्वायर लगा देंगे। बोलो आया सर समझ में आने कोई दिक्कत? तो 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये था एरिया के निकालने का तरीका, क्लियर। अब इस तरीके से जो है यहाँ पे आगे फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो आप लिख देंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करेंगे तो सर जी आपके पास कितना आ जाएगा, मीन्स जो है एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता है सर 117.75 माइनस 97.31 लिखा हुआ सर, माइनस कर लीजिए, और ये आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इस तरीके से 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, आगे 7 में से 7 गया तो सर 0 आ गया, 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ गया, 20.44 सेंटीमीटर का क्या बन गया सर, स्क्वायर बन गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना था सर, बेसिकली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था, ओके। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। अब चलिए सर जी नेक्स्ट बात करने वाले हैं सर, बोलो समझ में आ गया मेरे भाई? तो कैलकुलेशन अच्छे से देख लिया आपने। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने वाले हैं, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई को, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करें। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, सॉरी मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है ना, ये इतना पार्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, ये सेकंड पार्ट है सर। तो एरिया मतलब एक तरीके से एरिया ऑफ सर्कल माइनस जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ क्या कर दीजिए, माइनर सेगमेंट कर दीजिए, तो आपके पास क्या है सर, मेजर सेगमेंट आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। तो मींस कंप्लीट सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सर देखिए आपने निकाला 20.44 निकाला, क्या निकाला सर, 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकाला, अप्रॉक्सीमेट है सर, ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट नहीं कहा जाता आफ्टर डेसिमल, ओके। तो पाई मतलब 3.14 हो गया, रेडियस आपका 15 का स्क्वायर था, माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सर जी ये पिक्चर ऐसे लिख लीजिए। अब इस तरीके से 3.14 हो गया सर, 15 आपका 15 इंटू 15 लिख सकते हैं, माइनस 20.44 सेंटीमीटर का क्या गया सर, स्क्वायर आ गया, सॉल्व कर लीजिए, 15 4 60 हो गया, 15 1 जा 15 प्लस 6 आपका 21 हो गया, और 15 3 45 हो गया, 45 में आपने 2 जोड़ दिया तो 45 47 हो गया, 47.10 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई 15 माइनस 20.44 सेंटीमीटर का क्या बना सर, स्क्वायर। अब 15 0 0 गया, 15 1 जा 15 हो गया, 15 7 105 हो गया, 105 प्लस 1 106 हो गया, 15 4 जा कितना हो गया सर, 60 हो गया। अब 60 प्लस आपके पास कितना आ गया सर 10, तो 60 प्लस 10 कितना होता है 70 होता है, तो 70 कितना आ गया सर 6 आ गया, ध्यान से बोलो, क्लियर है मेरे पास? एक बार आगे रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 15 0 0 हो गया, 15 1 जा आपने पढ़ा तो 15 1 जा आपने पढ़ा तो भाई 15 5 हो गया, 15 7 जा आपने पढ़ा तो कितना हो गया भाई 15 7 जा आपने जब किया तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो वैल्यू आ गया 105 होता है, और इसके बाद जो है 1 कैरी आया था 6 हो गया, 15 4 60 हो गया प्लस 10, ठीक, माइनस 20.44 आपने क्या सर सेंटीमीटर का क्या बना दिया सर, स्क्वायर। तो आफ्टर डेसिमल 10 में से 4 गया तो कितना आ गया 6 आ गया, 4 में से 4 गया तो 0 आ गया सर जी। अब यहाँ 6 आज इट इज रहेगा सर, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, बाकी बच्चा सर ये 6 तो 686 पॉइंट क्या आ गया 06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बेसिकली आपको क्या करना था सर, बेसिकली फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो चलिए सर ये था क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और सीखिएगा सर, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा सर जी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं तो उससे थोड़ा आपको बारीकी से कॉन्सेप्ट करना होगा सर, कैलकुलेशन
कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन भी आपको कम से कम टेबल जो है अच्छे से 2 से लेकर 20 तक का टेबल लर्न होना चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन आपके लिए स्ट्रांग हो, ठीक है, मतलब करने में आसानी हो जाए। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सर ध्यान दीजिए, यहाँ भी आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द, देखिए ये कह रहे हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेन्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फिर से अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे कुछ कह रहा है सर, ध्यान से समझिएगा। ये बेसिकली आपको कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर पर जो है 120 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है सर, कितने का 120 डिग्री, ओ ए बी मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि बेसिकली कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ क्या दिया गया सर जी 120 डिग्री एट द सेंटर बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल आपको फाइंड आउट करना है मेरे भैया लोग, तो बिल्कुल बिना परेशानी ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पे कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक। तो अब यहाँ पे 120 डिग्री दिया, तो सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा माना जाता है सर, ये वाला पार्ट माना जाता है, क्लियर होगी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा सर, आपको यहाँ पे भी बोला है पाई की जो वैल्यू 3.14 टेक करना है, √3 की वैल्यू जो है 1.73 टेक करना है। तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे, जैसे प्रीवियस में किया है सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सर बारी बारी से ध्यान से देखिएगा। आगे बात करते हैं, तो आपको रेडियस दिया गया था सर 12 सेंटीमीटर आपको गिवन है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना सर, बहुत ही सिंपल तरीका। आगे तो आप इसके लिए क्या करोगे सर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिए और फिर इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, दैट यू कैन ऑब्टेन एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ओके, अब यहाँ पे जो है सर जी आपने, चलिए सर ध्यान दीजिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग चल दे रहा हूँ सर। एरिया ऑफ सर पहले सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में थीटा अपान कितना हो गया 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। अब थीटा की वैल्यू सर 120 डिग्री दे रखा, 360 डिग्री इंटू पाई मतलब 3.14 हो गया, आर मतलब 12 का स्क्वायर हो गया और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो गया सर। अब इस तरीके से 120 टेबल का टेबल जो है 3 बार पढ़ेंगे तो 136 आ जाएगा, मतलब 360 आ जाएगा। 3.14 हो गया, 12 इंटू 12 कर लिए सर, सेंटीमीटर का क्या बना दिया स्क्वायर, 3 4 जो कितना होता है सर 12 होता है। अब आप टेबल पढ़ लीजिए सर, 4 4 मतलब 14 4 56 हो गया और इसके बाद आपका जो 4 3 12 हो गया, 12.56 इंटू कितना हो गया सर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से 12 का टेबल 12 6 72 होता है, 12 5 60, 60 प्लस 7 67 हो गया, 12 2 24 हो गया, 24 प्लस 6 आपका 30 हो गया सर, 12 बन जाए 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 हो गया, तो 150 पॉइंट क्या आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बोलो क्लियर है सर जी। अब मेरे भैया लोग अगली बात करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या निकालेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा सर, इसको निकालने के लिए इन ट्रायंगल ओ ए बी में बात करते हैं, ओ ए बी पिक्चर यहाँ पे दोबारा हम आपके लिए बना दे रहे हैं सर, समझने की बात है सर। ये टोटल एंगल 120 है, बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। अब मेरे भैया ओ ए बी और इसको मान लेते हैं सर, कोई भी नाम पॉइंट ले लीजिए, डी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो सर ये आपका 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो अगेन वही सेम चीज़ आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगा सर बराबर होगा, तो उस केस में जो है इन ट्रायंगल जो है बात करेंगे, इन ट्रायंगल जो है ओ ए बी आपने बना लिया है और इसके बाद जो है ओ डी बी में बात कर रहे हैं, तो ओ डी बी यहाँ लिख लीजिए। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे साइन थीटा यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है सर हाइपोटेनस होता है, तो साइन 60 हो गया। परपेंडिकुलर आप देखें तो सर जी आपका ये देखिए 90 और हाइपोटेनस जिस लाइन पे सबटेंड होते हैं वो आपका बेस बन जाता है, तो ये बेस आपका क्या हो गया सर बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया सर हाइपोटेनस हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो गया, तो इस तरीके से 90 के ठीक सामने मतलब ये रैक्यूट है, 90 के ठीक सामने की लाइन हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया सर बेस। तो अब यहाँ पे जो साइन 60 डिग्री है परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा सर, ये क्या है परपेंडिकुलर डीबी, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया सर डीबी हो गया, अपान क्या हो गया सर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में देखें तो क्या है सर ओबी है, क्या है सर जी ओबी। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे सॉल्व करें साइन 60, तो साइन 60 का मतलब क्या होता है सर √3/2 होता है। अब डीबी क्या है सर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में सर आपका डीबी आ गया, हाइपोटेनस आपका कितना सर 12 है, तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया तो dv बराबर कितना आ गया सर जी √3/2 आ गया इंटू कितना आ गया सर 12 आ गया। अब इस तरीके से 2 6 जब कितना हो गया सर 12 हो गया, तो दैट मीन्स कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर आपका आ गया dv, ठीक है ना मेरे भैया, ये dv आपके पास वैल्यू निकल गई, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर जी खास तौर पे,
तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे dB जो है 6√3 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद जो टोटल AB क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो 2 टाइम्स क्या लिख लेंगे सर, DB लिखेंगे, 2 टाइम्स DB। तो अब इस तरीके से जब 2 टाइम्स आपने DB लिखा तो 2 इंटू कितना हो गया, 6√3 सेंटीमीटर आ गया, दैट मीन्स 12√3 सेंटीमीटर आ गया। ओके सर, ये आपके पास AB आ गया। अब आपको क्या निकालना है सर, बेस लाइन निकालना है, कॉस थीटा यूज करेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस आप करेंगे। तो बेस आपके पास कितना है सर जी, OD है, हाइपोटेनस आपके पास 12 है, cos 60 डिग्री मतलब कितना होता है, 1/2 होता है सर। ये 12 इधर ले भेज दिया, OD आ गया। तो OD बराबर कितना आ गया सर, 12/2, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर आ गया। बोलो क्लियर है। तो ये आपके पास क्या आ गया सर जी, मीन्स जो है टोटल लेंथ यहाँ पे आ गया बेस का, और आपका हाइट आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इस तरीके से जो है सर आप फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट में माइनर आ रहा है तो माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस आप करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्लियर। अब एरिया ऑफ सेक्टर OAPB जो आपके पास आया सर वो 150.72 आया है, माइनस आप करेंगे हाफ इंटू बेस। आप बेस यहाँ पे देखिए सर जी, बेस कितना AB है, 12√3 लिखा होगा सर, मल्टीप्लाई करेंगे सर जी यहाँ पे OD है, परपेंडिकुलर हाइट आपके पास कितना आया सर, 6 आया, तो 2 6 जब 12 होता है। तो इस तरीके से 150.72 माइनस 6 इंटू 6 करेंगे 36√3 सेंटीमीटर आ गया। इस ठीक है ना, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक एरिया है। तो अब इस तरीके से 150.72 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 पुट करेंगे और सेंटीमीटर का स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। ओके, मैं इस लाइन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से आ जाए। टेबल पढ़ना है सर 36, ध्यान दीजिएगा, 150.72 माइनस करेंगे सर एरिया। तो उस केस में जो है आपका 36 का टेबल 3 बार पड़ा, 3 3 9 6 108 आ गया सर जी, 108 आपका बन गया। 36 का टेबल 3 बार पढ़ने पे 36 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो आपका इस तरीके से जो है आपका 333 और इसके बाद जो है 6 7 42, तो 42 हो गया, दैट मीन्स आपका 252 बना, और इसके बाद 10 कैरी आया था तो इस तरीके से आपका 262 हो गया, तो आपका 2 लिख उठा। इसके बाद 26 कैरी हो गया, 36 का टेबल 1 बार पढ़ लिया तो 36 आपका जोड़ दिया 6 6 मतलब 6 6 12 हो गया, 3 2 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, 62 आ गया। तो इस तरीके से 62 पॉइंट कितना आ गया मेरे भैया लोग, 62 पॉइंट जो है आपका बन गया, ध्यान दीजिए 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब माइनस कर लीजिए, 12 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। इसके बाद 6 में से 2 गया तो कितना आ गया सर, 4 आ गया। इसके बाद ये अब कितना बचा सर, 0 है तो 10 में से 2 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया। ये 14 में से 6 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये आपका क्या बन गया सर, आंसर बन गया। बोलो आया समझ में आने। तो इस तरीके से बेसिकली जो है आप यहाँ पे एरिया ऑफ मतलब करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो फॉर्म होता है वो इस तरीके से क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं। ओके, तो अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए, कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ओके, तो चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे, ध्यान से बस आपको समझने की बात है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए बस। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सर, आपसे ये कहा गया कि ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट ए वन कॉर्नर। तो ये कहा गया एक कॉर्ड मींस जो है एक हॉर्स इज टाइड ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक स्क्वायर शेप्ड क्या है सर, ग्रास फील्ड है। आप ध्यान से समझिएगा सर, स्क्वायर शेप्ड ये मान लीजिए सपोज आपका स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, तो स्क्वायर का मतलब ईच एंगल कितना होता है सर, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ABCD लेट सपोज मान लेते हैं। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि जो है कॉर्नर स्क्वायर से ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप C है। तो आपको सर पिक्चर यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे दे रखा है, लेट सपोज ये इस तरीके से ऐसे मतलब दे रखा है। टोटल लेंथ आपको 15 मीटर का दे रखा है इसका, ठीक। ये 15 मीटर का लेंथ आपको दिया गया है। अब इन्होंने कहा कि आप 5 मीटर लॉन्ग रोप है, उसकी लेंथ कितनी है सर, 5 मीटर की है। कितनी है मेरे भैया लोग, 5 मीटर का। तो ये आपका बेसिकली सेक्टर सर, ये सेंटर सर्कल का हो गया, ये 5 मीटर का रेडियस हो गया, तो इस 5 मीटर का रोप था। तो पहला केस आपका ये है सर, ठीक। तो द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो हॉर्स कैन ग्रेज करेगा तो ये बस आपको ये निकालना है सर जी 5 मीटर पे। तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ देखो स्क्वायर था इसलिए 90 डिग्री हो गया, और आपको 5 मीटर क्या हो गया सर, रेडियस एक तरीके से हो गया, 5 मीटर क्या हो गया सर, रेडियस। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड लिखेंगे, एरिया ऑफ फील्ड
हॉर्स दैट कैन ग्रेज, हॉर्स दैट कैन ग्रेज। तो उस केस में आपका क्या होगा सर जी, देखिए थीटा अपान क्या हो जाएगा सर 360 डिग्री इनटू सेक्टर हो गया, नहीं पूरा क्या हो गया सर, ये सेक्टर हो गया, तो थीटा अपान 360 इनटू पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी आपको पाई की वैल्यू दे रखा 3.14, तो थीटा आपको 90 डिग्री हो गया अपान 360 डिग्री हो गया इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14 हो गया, रेडियस आपका 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो 90 का मतलब 361/4 हो गया सर 3.14, और 5 इंटू 5 क्या हो गया सर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब सर जी आप ये मल्टीप्लाई कर ले, 5 4 आपका बेसिकली जो है 5 4 20 हो गया, 5 5 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया, 5 3 15 हो गया, ये समथिंग आ गया, इनटू आपका 5 अपन क्या हो गया सर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 5 0 0 हो गया, 5 7 35 हो गया, 5 5 जो कितना हो गया 5 0 0 5 7 35, 5 5 अगेन टेबल पढ़ लिया सर जी, 5 5 कितना हो गया 25 हो गया, 25 + 3 28 हो गया, 5 5 5 हो गया, +2 आपका 7 हो गया, अपन कितना आ गया 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 4 से आप डिवाइड कर लो सर, 4 का टेबल 1 बार पड़ा, 4 1 जा 4 हो गया, 3 कैरी 38 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया, अब 36 आ गया सर, अब बचा कितना 2 25, 4 6 जा कितना हो गया 24 हो गया, 1 इन 100, फिर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है ना सर जी, 2 रिमाइंडर रह गए, तो 19.625 क्या आ गया सर सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा, ओके सर। अब इस तरीके से जो है आगे आप चेक कर लो, 4 1 जा 4 हो गया, 4 9 जा 36, 4 5 20 के 0, 4 2 जा 8 2 10, ध्यान दीजिए 4 5 जा 20 के, आप यहाँ पे 6 2 पे छोड़ देंगे सर, ध्यान दीजिए डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है आपको, 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर की राइट डाउन करिए, क्लियर है ना। बोलो आगे से समझ में, नेक्स्ट टाइम जीरो लगाना पड़ेगा बीच में, इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए सर, ये एक आंसर पार्ट हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक। अब सेकंड का आंसर चलिए सर बात करते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा कि द इंक्रीज इन द एरिया इफ द रोप वेर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब मतलब रोप को बढ़ा करके क्या किया गया सर 10 मीटर का कर दिया गया, कितना 10 मीटर का कर दिया गया। लेट्स सपोज जिस तरीके से आपका मान लीजिए बन रहा है सपोज, तो इसने कहा कि जो इंक्रीज एरिया है उसका आपको एरिया बताना है सर। तो आप इसका एरिया पहले तो देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, रेडियस 10 मीटर हो जाएगा सर, ये पहले रेडियस 5 मीटर था, अब रेडियस जो है सर कितना हो गया 10 मीटर हो गया सर जी, यहाँ तक का, क्लियर है ना। तो अब उस केस में एरिया ऑफ ग्रेज फील्ड पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ ग्रेज फील्ड बाय हॉर्स, एरिया ऑफ ग्रेज फील्ड बाय हॉर्स आप लिखेंगे जब रेडियस आपका कितना है 10 मीटर है, एंगल आपका वही रहेगा सेम, तो थीटा अपन क्या कर लिए सर 360 डिग्री कर लिए इनटू पाई आर स्क्वायर कर लिए, तो थीटा आपके पास कितना है सर 90 डिग्री रहेगा, अपन 360 डिग्री इनटू पाई मतलब 3.14 इनटू 10 का स्क्वायर हो गया, और सर सेंटीमीटर सॉरी मीटर है सर, तो मीटर का स्क्वायर हो गया, यहाँ सेंटीमीटर हमने लगा रखा सॉरी, तो आपके पास क्या हो गया सर मीटर का स्क्वायर। अब इस तरीके से 90 का टेबल 4 बार पढ़ लिया तो 1/4 हो गया, 3.14 इंटू 10 इंटू क्या कर लिया सर 10 कर लिया, मीटर का स्क्वायर। अब देखो सर 10 करेंगे तो 10 10 100 हो गया, तो 314 ही आएगा, कितना आएगा सर जी 314, 2 डिजिट डेसिमल रिमूव हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे, अपन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे सर, आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 7 जो 28 होता है, 4 7 जो 28 आ गया सर जी, देखिए सामने की हो मल्टीप्लाई, लेकिन वो 5 से था, चलिए से देखिए 4 7 जो कितना हो गया 28 हो गया, 28 अब बचा रिमाइंडर कितना सर 3 रह गया, अब 3 4 हो गया, तो 4 8 जो 32 हो गया सर जी, अब 4 8 जो 32 हो गया, 2 बचा तो 4 5 जो कितना 78.5 आ गया सर, कितना आ गया 78.5 मीटर का स्क्वायर बन गया। बोलो आया सर समझ में, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है सर क्या करना है कि आपको 3.14 10 10 किया समथिंग अपॉन 4 से डिवाइड किया तो 78.5 मीटर स्क्वायर आ गया, ये एरिया ग्रेज फील्ड है। तो आपको यहाँ पे निकालना था इंक्रीज एरिया, तो इंक्रीज एरिया आप सेकंड पार्ट का जो आंसर है इंक्रीज एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो इंक्रीज एरिया ऑफ ग्रेज फील्ड जब निकालेंगे, इंक्रीज एरिया ऑफ ग्रेज फील्ड बाय हॉर्स, तो कितना एरिया बढ़ गया, तो सर इसमें से क्या करेंगे सर इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको ये वाला पार्ट क्या करना सर फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू क्या आ गया 78.5 मीटर के स्क्वायर, माइनस जो सर यहाँ पे दिया गया था 19.62 मीटर का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए सर, आप ब्लैक डेसिमल बना दीजिए 0, 10 में से 2 गया तो सर 8 आ गया, अब ये 4 बचा, 12 कर दिया सर यहाँ से आपने, तो 14 में से 6 गया तो 8 आ गया सर जी, ये 7 बचा, तो 17 में से 9 गया अगेन 8 आ गया सर, ये बचा 6 में से 1 गया तो कितना आ गया 5,
तो 58.88 मीटर का क्या आ गया सर, स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ इंक्रीज मतलब इंक्रीज एरिया ऑफ ग्रेज फील्ड जो आ गया वो आपके पास इतना, मतलब जब 10 मीटर का रोप मतलब रोप लगा देंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है भैया डंडा नहीं लगाएंगे, रोप लगाएंगे सर, रस्सी, तो उस केस में एरिया इतना बढ़ जाएगा उसके चढ़ने का, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में करते हैं। बस इसका क्या है सर, इसमें मेन गलती क्या होती है सर, कैलकुलेशन की होती है। तो कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छी बारीकी से आप ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे बिना परेशानी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्मार्ट वीडियो। थैंक यू।